जय हिंद साथियों। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशन में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे और आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो है पूर्णतः हो चुकी होगी सीटेट का। और जो भी लोग सीटेट 7 और 8 फरवरी को एग्जाम में बैठने वाले हैं उन सभी के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, क्योंकि कमेंट के माध्यम से बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट्स है। उन सभी को हम इन छोटे वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आप जो है पूरी तरीके से रिलैक्स होके जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों का जो है सबसे पहला डाउट है कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको डर लग रहा होगा कि एग्जाम दे या ना दे, एग्जाम पास होंगे या ना होंगे। तो देखिए, एक चीज होती है कि कुछ चीज अपने हाथ में होती है, कुछ चीज अपने हाथ से बाहर होती है। तो एग्जाम देना ना देना, पास होना ना होना, है ना, तो वो गर्व की बात है। अगर आपने तैयारी की होगी तो 110% पास होंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की होगी तो क्या एग्जाम नहीं भी देंगे तो भी आपका क्या होगा, एक अटेम्प्ट खराब होगा, है ना, और आपका पैसा जाएगा। तो बेहतर है कि आप एग्जाम दीजिए। एग्जाम में होना ना होना, कई बार क्या होता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन एग्जामिनेशन अगर आसान आ गया, क्वेश्चन आसान पूछ दिए जाते हैं, वहां अगर आपका एग्जाम में जो है आपका दिमाग अगर अच्छा चल गया, आपका कॉमन सेंस, आपका थिंकिंग लेवल अगर बढ़िया चल गया, तो आप अच्छे पास भी हो जाते हैं। क्योंकि 150 क्वेश्चन है और 90 नंबर जो है आपको लाना होता है, और कैटेगरी का है तो 82 नंबर लाना होता है। तो सबसे पहला बात कि सर एग्जाम दे या नहीं दे, तो देखिए, किसी की भी तैयारी हुई है या नहीं हुई है, दोनों केस में आपको एग्जाम देना चाहिए। अगर एग्जाम में अगर पास नहीं भी होते हैं तो आपको तजुर्बा होगा, आपको पैटर्न पता चलेगा। देखिए, अभी तक तो आप अगर पहले अटेम्प्ट दे रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में अगर डाउट है कि हम दे या ना दे, तो कम से कम ये तो पता चलेगा। अभी तक आप वीडियो के माध्यम से सुनते थे कि एग्जामिनेशन 7 दिनों में 10 दिनों में पास किया जा सकता है, या एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते, प्रीवियस क्वेश्चन ऐसे किताब में देखते थे। लेकिन आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो आप एग्जाम के माहौल से परिचित होंगे। आप हजारों बच्चों के बीच में बैठने के जो दबाव है उससे परिचित होंगे कि एग्जामिनेशन कैसे दिए जाते हैं बच्चों के बीच में बैठ के, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर कुछ भी नहीं होगा तो तजुर्बा नया होगा। तो तजुर्बा आपको मिलेगा कि एग्जाम में जब बैठेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखेगा, तो आपको अगले अटेम्प्ट के लिए तैयार होंगे कि नहीं, इसी तरीके का क्वेश्चंस आता है। तो एग्जाम स्किप किसी को भी नहीं करना है। दूसरी बात कि 150 में से 150 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि आपके जो क्या है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, जिससे आपका नंबर गलत होता है तो आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको 150 में से 150 पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पहले आप उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चंस आपको आएंगे थोड़ली, यानी एक ही नजर में बन जाएगा, है ना। या दूसरी अटेम्प्ट, उसके बाद फिर जब दूसरा राउंड चलेंगे तो वैसे क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें कुछ ऑप्शन छट रहे हैं और कुछ ऑप्शन बचे हैं, और लास्ट में आप सबसे हार्ड क्वेश्चंस करेंगे। और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी आप जो है आपको क्या करना है, अटेम्प्ट तो करना है 150 में से 150 क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप एक दिन भी सीटेट नहीं पढ़े हैं तो 30-40 क्वेश्चन तो आपको आराम से बन जाएगा, सिर्फ टैग बोर्ड से। और उसका भी वीडियो हमने डाला है कि कौन कौन से बोर्ड ऐसे होते हैं जिसको देखते ही आप आंसर टिक करेंगे। तो दूसरा बात यह है कि आपको क्वेश्चन पूरे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। और दूसरा एक और बात कि आपको एग्जाम देने बिल्कुल जाना है। आपको उसके बाद क्या करना है, आपको एग्जाम सेंटर पर, जिनका भी एग्जाम 7 तारीख को है उनका 5 तारीख को आ जाएगा एडमिट कार्ड, और जिनको 8 तारीख है उनको 6 तारीख एडमिट कार्ड आ जाएगा। सभी लोग पहले अपना एडमिट कार्ड देखेंगे, और एडमिट कार्ड से संबंधित और भी क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्जाम सेंटर से लेके जाने हैं, कौन सी ऐसी सामग्री है जो एग्जाम सेंटर पे मना है, नहीं ले जा सकते, उसका भी हमने प्रॉपर वीडियो डाला है, उसको आप देख लीजिएगा। और वहां से आप वो नेसेसरी सामान जो है लेके जाएंगे, है ना। जनरली क्या होता है, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा, एक कोई पहचान पत्र ले लीजिएगा, आधार या पैन कार्ड हो गया, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो ले लीजिएगा जो फोटो आपने दिया है एग्जामिनेशन फॉर्म पे, ठीक है। और अगर पानी उनी का अगर प्यास लगता है तो पानी का बोतल ले लीजिएगा, क्योंकि पानी का बोतल अगर अपने पास रहेगा तो बार बार उठ के नहीं जाना होगा, और इसमें आपका टाइम बचेगा, वो आपके एग्जामिनेशन में काम देगा। OMR सीट भरने के लिए आप एक मोटी निब वाली पेन ले लीजिएगा, है ना, और एक नॉर्मल पेन जिसमें आप रोल नंबर भर के और मोटी वाली पेन से उसको ये कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर 7 को आपका एग्जाम है तो अगर हो सके तो 6 को ही आप शाम में जाके एग्जामिनेशन सेंटर को विजिट कर ले, क्योंकि जिसका पेपर 2 है उनको
फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में देना है और पेपर 1 वाले को सेकंड शिफ्ट में देना है। तो पेपर 2 वाले तो अगर मान लीजिए सेम डे में भी जाते हैं तो वो खोज लेंगे। क्योंकि होगा क्या कि यदि आप एग्जामिनेशन सेंटर देखे होंगे और एग्जामिनेशन सेंटर पर अभी आप देखे होइएगा बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है और देखिएगा कि एग्जामिनेशन सेंटर में अगर 30 सेकंड का भी लेट हो रहा है तो आपको एंट्री नहीं दी जा रही है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आप पूरे साल तैयारी की है, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है और आप जाम में कभी फंस गए, है ना, किसी भी वजह से आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम अपने घर से अर्ली चलते हैं, बिफोर चलते हैं, है ना। अगर एक दिन पहले देख लीजिए तो वेल गुड है, और अगर आप सेम डे में चाहते हैं कि आपके आसपास है तो सेम डे में भी जा सकते हैं। लेकिन उम्मीद रखिएगा कि अगर एग्जामिनेशन सेंटर पर अगर 1 घंटे पहले आप पहुंचते हैं तो आपका माइंड पूरा रिलैक्स हो जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए, क्योंकि आपको किसी चीज का हड़बड़ी नहीं रहेगा। अब अगर एक बार आपका माइंड डिस्टर्ब हो गया तो आपका एग्जामिनेशन में आता आता क्वेश्चंस भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है कि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि एक क्वेश्चंस के लिए 1 मिनट का समय आपको मिलता है और 1 मिनट काफी है। क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन पे खासकर वैसे क्वेश्चंस को पढ़ना जिसमें नहीं लिखा है, कि इसमें से कौन नहीं है। ऐसे केस में अक्सर लोग गलती करते हैं, हमने भी गलती हुआ है हमसे। और दूसरी बात, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इगोस्टिक नहीं बनना है, आपको अपने ईगो पर नहीं लेना है कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग है और मैथ्स का ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं बन रहा है, उसको नहीं करना है। उसको स्किप करके जो एक बार में बने उसको बनाना है, जिसमें टाइम लग रहा है उसको स्किप करिए, उस पर गोला घेर दीजिए, चूंकि क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, गोला घेर दीजिए और आगे निकल जाइए। तो मोटा मोटा चीज कि जो भी लोग डर रहे हैं, डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप डर भी रहे हैं तो आपका एग्जामिनेशन और खराब जाएगा, क्योंकि डर जाइएगा, मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। जब मेंटली से डिस्टर्ब हो जाएगा तो आपका जो है दिमाग अच्छा से काम करेगा नहीं। रिलैक्स मोड में रहिएगा तो आप जब क्वेश्चंस को नहीं भी आता है तो भी आप थिंकिंग लेवल जब आपका माइंड रिलैक्स होगा तो थिंक ज्यादा कर पाइएगा, सोच ज्यादा पाइएगा, है ना। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है, रिलैक्स रहना है। एग्जामिनेशन की तैयारी हुई नहीं हुई फर्क नहीं पड़ता है, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके हाथ में ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। बाकी जो है आपको एग्जामिनेशन में जाना है, एग्जामिनेशन में 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। और 150 में अगर समय आपको नहीं बनता है तो हमने वीडियो बनाया है कि आप समय का उपयोग कैसे करेंगे और समय पर आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहां से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो चूंकि इस वीडियो को बनाएंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसमें हमने प्रॉपर वही क्वेश्चंस रखा है जो लोगों को प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आप कुछ जो है क्या बोल रहे थे, सबसे पहले आप एग्जामिनेशन सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन जब आप देंगे तो 150 में से टोटल 150 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है ना। ये चीजें हो गई। एग्जाम आपको बिल्कुल देना है, एग्जाम देना है। एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है आपको पेन होना चाहिए, और उसके बाद 2 पेन होने चाहिए, एक मोटी निबाली एक पतली निबाली। उसके बाद आपको क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ आपका एक फोटोग्राफ, 2 फोटोग्राफ होना चाहिए जो एडमिट कार्ड पे आपने दिया है, जो एडमिट कार्ड पे आया है वही फोटोग्राफ फॉर्म फिलअप करते समय। उसके बाद आपका पानी का बॉटल ले लीजिएगा, एक पहचान पत्र ले लीजिएगा, है ना। डिजिटल वॉच वगैरह ये सब नहीं लीजिएगा, ज्यादा महंगा आइटम लेके नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर वो जमा करेगा और वो खो जाता है तो उसमें भी, चूंकि आप रहिएगा एग्जामिनेशन में, आपका ध्यान रहेगा वहां, आपकी अगर महंगा आइटम कोई जमा करके रखा है तो ध्यान उस पर रहता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। बाकी अब रिलैक्स मोड में रहिए। अगर आप टेंशन लेते भी हैं तो आपसे कुछ होना जाना है नहीं अब, क्योंकि टेंशन लेने से तो कहते हैं ना कि चिंता से चतुराई घटे। तो टेंशन लेंगे तो और भी आप जो है मतलब आपका रिजल्ट गड़बड़ होने का मैक्सिमम चांस रहेगा, क्योंकि आपका माइंड से आप क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो चिंता बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स मोड में रहिए, है ना। जो होगा देखा जाएगा। एग्जाम एकदम देना ही देना है, एग्जाम को स्किप नहीं करना है, टाइम से पहले पहुंच जाना है और एग्जाम को देना है। 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी जो है डाउट क्लियर हो गई। क्योंकि देखिए, चाहते तो हम इसको लाइव भी रख सकते थे, लेकिन मैं अभी ऐसी जगह पे आया हूँ कि नेट का काफी इशू है ना। क्योंकि मैं भी जॉब में हूँ तो समय समय पर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, तो मतलब एग्जाम टाइम में ही ट्रेनिंग दे दिया है। तो अब आप ट्रेनिंग सेंटर पे हैं और यहाँ जो सेंटर है आपको, वहां पे बिल्कुल भी नेट नहीं चलता है, मतलब आप एक ब्राउजिंग भी नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए हमने इसको रिकॉर्ड किया है। अब देखते हैं इसके छत पे जाके इसको अपलोड करना पड़ेगा, तब आपके पास जाके ये पहुंचेगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी रिलैक्स फील करिएगा, क्योंकि टेंशन लेने से होगा कुछ नहीं, आपका रिजल्ट खराब के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो क्यों ना हम खुशी मन से और
मतलब रिलैक्स मोड में एग्जाम दे। तो आई होप कि आप सभी लोग बिना टेंशन लिए एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे। एग्जामिनेशन सेंटर से टाइम से पहले आपका एग्जामिनेशन आपका 7 का है तो 5 को आपका आ जाएगा एडमिट कार्ड, और अगर 8 को है तो 6 तारीख को आ जाएगा। बाकी अगर एडमिट कार्ड आता तो हम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका भी हो सके तो बता देंगे, अगर नेट वगैरह काम करता है, अगर सही समय पे आ जाए। बाकी और लोग बताते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए और पूरी तरीके से रिलैक्स रहिए। अगर कोई भी और भी सीटेट से संबंधित कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट के जरिए कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।